Welcome, sir. Hi. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. कंफर्टेबल है? Yes, sir. चलिए, अपने बारे में कुछ हम लोग को बताइए जरा। सर, मेरा नाम रोमा कुमारी है। मैंने अपना 10th जवाहर नवोदय विद्यालय बिहियां भोजपुर से किया है। सर, ग्रेजुएशन मेरा HD जैन स्कूल आरा से हुआ है और उसके बाद मैं सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसी दौरान मेरा 2023 में ICDS डिपार्टमेंट एज ए लेडी सुपरवाइज़र चयन हुआ है। ये किस परीक्षा के थ्रू हुआ था आपका सिलेक्शन? सर, इसमें कोई परीक्षा नहीं ली गई थी, बेसिकली ये मेरिट बेस्ड हुआ था। अच्छा, क्वालिफिकेशन इसके लिए? सर 10th और 12th और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स को एवरेज करके लिया गया था सर। अच्छा, वर्क क्या है आपका ये? सर, ये महिला पर्यवेक्षक का है, जो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं इसमें हम लोग जाके निरीक्षण करते हैं और आंगनवाड़ी सेविका द्वारा जो भी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं लाभार्थियों को, उसका हम लोग जांच करते हैं कि वो विस्तृत रूप से लाभार्थियों को सही तरीके से वो अपना लाभ दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो ये बताइए कि बेसिकली बिहार में आंगनवाड़ी की सेविका क्या क्या काम करती हैं? सर, देखा जाए तो आंगनवाड़ी सेविका का एक विस्तृत काम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का उनका काम है सर। बच्चों का जब से जन्म होता है या फिर गर्भवती माँ जो होती हैं उन्हीं से उनका काम स्टार्ट होता है। उनका रजिस्ट्रेशन कराना, उन्हें मातृवंदना का लाभ दिलाना, जब बच्चे हो जाते हैं तो कन्या उत्थान का लाभ दिलाना यदि वो लड़की हो रही है तो। उसके बाद सर जब बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं और तो उसमें आंगनबाड़ी अपने सेंटर में इनरोल कराती हैं, फिर उन्हें सूखा राशन देती हैं और सर जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तो उनको अपने यहाँ पढ़ाती हैं और जब 6 साल के बाद उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जो आंगनवाड़ी के कार्य हो रहे हैं क्या सही हो रहे हैं? अगर आपको मैं कहूँ कि आप परसेंटेज या मार्क्स दीजिए तो 100 में कितना नंबर देना आप पसंद करेंगे? सर 90 to 95। 90 to 95? यस सर। मैंने मानते ही काम अच्छा हो रहा है। यस सर। तो खासकर मैंने जो आप बात कर रही हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है महिलाएं, बेसिकली महिलाओं के लिए सारी की सारी जितनी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देना और उनको जागरूक बनाना, पोषण के बारे में, स्वास्थ्य से रिलेटेड उनका टीकाकरण, ये सारे जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं और सर जानकारी है वो आंगनबाड़ी केंद्र से उन्हें मिलती है। तो क्या ये योजना पूरे भारत में है? यस सर। तो उसके हिसाब से अगर ये बात आपने 90 to 95% मार्क्स दे दिया, तो उसके हिसाब से अभी कुछ दिन पहले एक जो है इंडेक्स में हमारी पोजीशन बहुत ही नीचे थी, हंगर इंडेक्स में। ठीक है, हंगर इंडेक्स के बारे में आप जानती हैं? यस सर। उसके 4 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सॉरी सर, कंपोनेंट मुझे याद नहीं है। उसमें भारत की पोजीशन के बारे में आप जानती हैं? यस सर। क्या है? 111 सर। अच्छा, अगर आपसे ऐसे में पूछूं कि अगर हंगर इंडेक्स की हम बात करते हैं तो आप हमको क्या बताएंगे हंगर इंडेक्स में क्या होता है? सर, वो एक ग्लोबल लेवल पर देखा जाता है कि कौन से देश में कितने लोग भूखे हैं। एक पैमाना तय किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भारत के जो निवासी हैं या फिर किसी देश के भी निवासी हैं वो कितने भूखे हैं और फिर उनमें कुपोषण की मात्रा कितनी है, कितने बच्चे स्टंटिंग, वेस्टिंग और कुपोषित है, वो सब सर देख सकते हैं जहाँ तक। तो क्या आपको अच्छा ये मतलब जानकारी नहीं, आप अपने से सर मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। अच्छा, स्टंटिंग क्या होती है? सर वो उसमें एज के हिसाब से बच्चों की हाइट देखी जाती है। और आपने क्या बोला दूसरा शब्द? वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है? सर एज के हिसाब से उनका वेट देखा जाता है। तो आप ये बताइए कि आपको लगता है कि पूरे विश्व में हम ये कंपेयर कर सकते हैं? अगर किसी देश के लोग जिनका नॉर्मल हाइट 6 फीट हो, जिनका नॉर्मल वेट जो है 80 kg हो, और कोई ऐसा देश जिसका एवरेज वेट जो हाइट हो वो 5.5 फीट हो, 5 फीट हो, और उनका एवरेज जो वेट हो वो लगभग 60 kg है, तो क्या इन दोनों का कंपेयर किया जा सकता है? सर कंपेयर करने के लिए पैमाने थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं। एक ही पैमाने पे सर हम सबको कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब एक ही पैमाने पे हम कंपेयर नहीं कर सकते तो हम कंक्लूजन कैसे निकाल लेंगे, सही है कि गलत है? यस सर, कंक्लूजन निकालना तो कठिन है। इसीलिए इसीलिए तो भारत ने इसमें सर अपनी आवाज उठाई है कि ये पैमाना गलत है। दूसरी चीज में एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि आंगनवाड़ी महिलाएं जो काम करती हैं, आपको नहीं लगता कि इसका डायरेक्ट संबंध इस इंडेक्स से भी? यस सर है। यस सर। आपने मार्क्स दे दिया 90 to 95% और हमारी पोजीशन इतनी गलत है, बहुत नीचे है। या तो रिपोर्ट गलत है या फिर आपकी रिपोर्ट गलत है।
सर अभी तो भारत जैसा कि मोदी सरकार ने कहा या मोदी जी ने कहा कि सर वो रिपोर्ट में ही कुछ खामियां हैं और उनको उस पैमाने के तौर पे नहीं देखा जाना तो इस पे चाहिए। आपका क्या कहना है? ये तो मोदी जी ने बोल दिया, यस सर। प्रधानमंत्री हो सकता है राजनीतिक कारणों से बोल रहे हैं, उनको 2024 का चुनाव लड़ना इसलिए बोल रहे हैं। अब विपक्ष में होते तो इसी बात को हाईलाइट कर रहे होते। विपक्ष में होते तो लोग हाईलाइट कर रहे होते इस बात को, देश की बहुत बेइज्जती की बात है। लेकिन आप चूंकि उसमें एकदम जाके फील्ड में काम कर रही हैं, तो आपने मार्क्स भी दे दिए 90 to 95%। अगर आपके मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो हंगर इंडेक्स में हमारा भारत जो है वो टॉप 10 अच्छे देशों में शामिल होता। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं है। नो सर, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है कि सही? क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, और क्योंकि आपका वर्क ही वही है जिसका डायरेक्ट संबंध जो है हंगर इंडेक्स से ही, तो उस पर आपके क्या व्यूज होंगे? सर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी कार्य का निर्वहन अच्छे तरीके से कर रही हैं और जो भी लाभ देना है सरकार की तरफ से उन्हें मुहैया कराई जा रही है वो लाभार्थियों तक पहुँचा रही है। उसके अकॉर्डिंग सर ये मुझे रिपोर्ट 100% सही नहीं लग रही है। तभी आप उस रिपोर्ट को आप कितना मार्क्स देंगे? अगर आपने आंगनबाड़ी महिलाओं को दिया 90 to 95%, तो इस रिपोर्ट को आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100 सर 80%। 80%? यस। तो ये कैसे हो सकता है? दोनों तो गलत हो गई, आप एक दूसरे के पोजीशन में हो गए। एक को आपने 80% दिया सर, और एक को 90%। मैं इस बेसिस पर कह रही हूँ कि जैसे सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका ही की तरफ से ही लाभ नहीं दिया जा रहा है। हाँ। मिड डे मील भी हो गया, सरकारी स्कूलों में हो गया, वो भी चल रहे हैं। सरकार जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, BPL के लोग हैं, उन्हें भी फ्री में राशन प्रोवाइड कर रही है। सर उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ओके, थैंक यू रोमा जी। सर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था? मैथमेटिक्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है? ज्योग्राफी। सर जब मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चाहिए था जिसका यूज़ दोनों में हो सके, मैं उससे ऑप्शनल भी लिख सकूं और उसका उपयोग मैं GS पेपर में भी कर सकूं। मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं होता है? इंटरेस्टिंग होता है सर, बस ये ज्योग्राफी में ज़रा डायग्राम सर वो सब होता है, डाटा वगैरह, तो उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी कि इसके पहले वाले BPSC जो टॉपर थे वो मैथमेटिक्स वाले ही। यस सर। फिर उनको मार्क्स तो बेटर मिले होंगे। यस सर। तो मैथ्स में तो नंबर काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं? नहीं, मैथ्स में तो नहीं है, बट मैं ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से अपने तरीके से लिख सकती थी और समझ सकती थी सर। मैथ्स ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स लेने का क्या उद्देश्य था? सर इससे पहले जब मैं सिविल सर्विस की तरफ नहीं सोची थी तो मैं सोची थी कि IIT या फिर NIT सब में जाऊँ। उसकी वजह से मैंने सर ग्रेजुएशन में मैथ्स सब्जेक्ट को चूज़ किया था। ओके, वेरी गुड। ज्योग्राफी आपका ऑप्शन अच्छा है। अच्छा, अभी पूरे विश्व में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, खासकर कंट्रोवर्शियल समस्याएं चल रही हैं और आपसी जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ज्योग्राफी का कोई ऐसा टॉपिक है जो इससे रिलेट करता है? कोई ऐसा थ्योरी पढ़ी है आप? थ्योरी सर कोई रीमलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी के बारे में? रीमलैंड थ्योरी एंड हार्टलैंड थ्योरी। क्या है रीमलैंड और हार्टलैंड थ्योरी? सर अकॉर्डिंग टू रीमलैंड थ्योरी, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। हार्टलैंड थ्योरी। अच्छा, दिया किसने थे? कुछ किसी का नाम जानती हैं? याद नहीं आ रहा। मैकेंडर स्पाइकमैन। यस सर। नाम सुन रखा है? यस सर। हार्टलैंड थ्योरी के बारे में सुन रखा है? यस सर, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है कि उसे हार्टलैंड थ्योरी का संबंध रसिया से बताया जाता है कि रसिया ही पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा, और रीमलैंड की थ्योरी के अनुसार साउथ एशियन कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए आपको बिहार कैसा स्टेट लगता है? अगड़ा स्टेट है, पिछड़ा स्टेट है, डेवलपिंग स्टेट है, कैसा लगता है? आप तो काम भी कर रही हैं, बहुत जगह जाती भी होंगी, क्योंकि आपका काम ही है सर्वे करना। बहुत सारे लोगों से मिलती होंगी। तो आपको क्या लगता है बिहार कैसा राज्य है? सर डेवलपिंग राज्य है। डेवलपिंग है। यस सर। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ की मेन समस्या आपको क्या दिखती? एक मेन समस्या बताइए। सर सबसे मेन समस्या तो सर यहाँ की बेरोजगारी और अशिक्षा है। वेरी गुड। अब बेरोजगारी का कारण क्या है ये बताइए। बेरोजगारी का कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज का नहीं होना, और सर यहाँ से माइग्रेशन। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए जो आपने पहले ही बताया इंडस्ट्री का ना होना,
तो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक ऐसा ज्योग्राफी का है जिसको आप कोलेट करना चाहेंगे? इंडस्ट्री से कहाँ इंडस्ट्री बनाना चाहिए, क्यों नहीं ऐसा हो पाता है? बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? सर बिहार में तो मिनरल्स की बहुलता नहीं है। ठीक है। जो अधिकतर जो मिनरल्स थे सर वो झारखंड से जब अलग हुआ बिहार तो झारखंड वाले क्षेत्र में चले गए। उसकी वजह से सर यहाँ पे इंडस्ट्रीज का लगाना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है। थोड़े बहुत जो उद्योग बचे थे सर, जैसे गन्ना उद्योग हो गया, वो हमारे पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई थी। लेकिन उसका इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से वो उद्योग इतना पॉपुलर नहीं हुआ और सफल नहीं हुआ सर। इंडस्ट्री का तो एक पार्ट होता है मिनरल। यस सर। इंडस्ट्री तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। यस सर। आईटी तो इंडस्ट्री है। यस सर। उसके लिए तो कोई हमें जो है इस तरह का मिनरल्स चाहिए नहीं। मिनरल्स के साथ साथ में सर बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वही करें, बिहार के लिए कौन सी इंडस्ट्री आपके हिसाब से सही होगी, जो लगती है तो बेहतर काम होता है? कृषि संबंधित सर। जैसे हम अभी कृषि संबंधित उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे उसमें हो गया मखाना लगा सकते हैं। सर मखाना हो गया सर। सिल्क का भी हम उसमें उत्पादन कर सकते हैं। भागलपुरी सिल्क को सर इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में हम उसको रिकॉग्नाइज दे सकते हैं। बहुत अच्छा। और सर हाजीपुर का जो केला फेमस है सर, उससे भी हम उसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा के सर उसके उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है सर। मैथ्स में कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है? मैथ्स में टॉपिक और सर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री भी। ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री क्या होता है? सर ज्योमेट्री सर हम किसी भी फिगर जो भी 3D शेप हो गया सर उसको डिफाइन करते हैं। कोई भी जैसे रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ट्रायंगल हो गया और सर रेक्टेंगल हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज को इसमें सर पढ़ सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी क्षेत्र की नदियों के बीच 4 मूलभूत अंतर बताइए। सर सबसे पहले हिमालयन क्षेत्र की नदियाँ सर, ये तो एक सदा नीरा होती है जो सालों भर इसमें जल का प्रवाह होते रहता है। और सर दूसरा सबसे मुख्य है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तीसरा सर इसमें इनका बहाव स्टार्टिंग में सर तेज़ रहता है, तेज़ी गति से आती हैं और लास्ट तक आते आते अपने मुहाने तक पहुँचते इनका स्पीड सर कम हो जाता है। जैसे बात करें सर हम गंगा का, यमुना का, ये सब आके और ब्रह्मपुत्रा का, ये लास्ट में अपने मुहाने पे आके सर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जहाँ तक बात है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो सर ये सदा नीरा नहीं होती हैं, इनमें सालों भर जल नहीं रहते हैं और सर ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं और इनका बहाव हमेशा एक जैसा ही होता है। तो क्या प्रायद्वीप की वो नदियां जो पूरब की ओर गिरती हैं वो भी एस्चुरी का ही निर्माण करती हैं? नो सर। वो तो डेल्टा का निर्माण करती है। यस सर। हाँ या ना? गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। यस सर। कृष्णा करती है। कृष्णा भी करती है। कावेरी करती है। कावेरी एस्चुरी करती है सर। कावेरी किधर गिरती है? सर कावेरी ये बंगाल की खाड़ी के साइड में गिरती है। ठीक है। पौंडीचेरी के पास, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल खाड़ी तो वो तो ऊपर हो गया। यस सर। गुड, वेरी गुड सर। ऐसा बोला जाता है, अक्सर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपके इस बारे में क्या तर्क है? सर देखा जाए कि बिहार एक पिछड़ा स्टेट के रूप में माना जाता है और बीमारू स्टेट के रूप में माना जाता है, तो सर हम इसे विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो इसका डेवलपमेंट का चांस सर हायर हो जाता है, ये तेज गति से सर डेवलप कर सकता है। विशेष राज्य घोषित होने के बाद ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब क्या सेंटर की तरफ से ऑफर किया जाता है जिस कारण से ये डिमांड उठ रही है बिहार की तरफ से? सर विशेष राज्य के लिए सरकार की तरफ से सर ग्रांट दिए जाते हैं और वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्रांट और वित्तीय सहायता में क्या अंतर हुआ? ठीक है, कोई नहीं। तो आपके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो क्या कोई और राज्य भी हैं जिनको आप देखती हैं कि उनको भी विशेष राज्य का दर्जा मिले? क्योंकि बिहार डिमांड करेगा तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी विशेष राज्य का क्या क्राइटेरिया है विशेष राज्य दर्जा होने का? क्या क्राइटेरिया? सर एक तो सबसे पहला क्राइटेरिया इसका है कि उसका बॉर्डर जो भी राज्य है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में अपना साझा करता है, सीमा साझा करता है। तो राजस्थान को? राजस्थान यस सर। गुजरात? गुजरात यस सर।
पंजाब भी है क्या सर। विशेष राज्य के दर्जा इनको मिले हैं? नो सर, नहीं मिले हैं। फिर लेकिन और सर ये एज अ कंपेयर क्राइटेरिया, आप क्राइटेरिया बता रही हैं। यस सर। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है? सर इसमें जनजातियों का अधिकतर परसेंटेज होता है, ठीक है, और सर मिनरल्स की कमी होती है, और सर और राज्यों के कंपेयर में सर ये पिछड़ा माना जाता है। दुर्गमता के आधार पर भी कोई क्राइटेरिया है? सॉरी सर। अच्छा, आपका जो हॉबीज है वो मधुबनी पेंटिंग, यस सर। क्या करती हैं इसमें आप? सर मैं बनाती हैं? यस सर, बनाती हूँ। बेसिकली आप हैं कहाँ की? मैं भोजपुर की हूँ। भोजपुरी में क्या मधुबनी पेंटिंग होता है? नो सर, वहाँ नहीं होता है। तो फिर कैसे सीखी हैं आप? सर ये जैसे मैं JNV से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे कहाँ से? जवाहर नवोदय विद्यालय भी यहाँ भोजपुर से मैंने ठीक है। अपना स्कूलिंग किया है। तो सर वहाँ पे आर्ट फेस्टिवल होते थे, आर्ट कल्चर होते थे, तो वहाँ पे सारे स्टेट के बच्चे आते थे, तो यहाँ पे आर्ट क्लस्टर होता था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि बहुत सारे जब एग्जीबिशन लगते थे मधुबनी पेंटिंग के, तो सर मुझे बहुत आकर्षण हुआ उससे। उसी टाइम से मैं सर इसे बनाना सीख गई। अभी हाल फिलहाल में किसी मधुबनी पेंटिंग पेंटर को, मधुबनी पेंटिंग के पेंटर को सम्मानित किया गया, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, उनका नाम विभा लाल है, उनको नेशनल अवार्ड दिया गया है। और सर उनकी ख्याति है कृष्ण लीला, उनके लिए उनको दिया गया है सर ये। कृष्ण के अलावा मधुबनी पेंटिंग की और क्या विषय वस्तु होती है? विषय वस्तु सर ये सोशल रिलीजन होते हैं, और नेचर भी होते हैं, और सर रिलीजन हो गया, एक सोशल सीन हो गया, और सर नेचर, ये 3। पाल कला के बारे में कोई जानकारी आपको? यस क्या बताएंगे उसके बारे में? कुछ जानकारी हमें भी दीजिए पाल कला के बारे में। रिकॉल नहीं कर पा रही अभी, सॉरी सर। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न। यस अभी बिहार सरकार ने एक जातिगत और आर्थिक आधार पर शिक्षण कराया है, ठीक? चूंकि आपका काम सर्वेयर है, यस सर, लेडी सर्वे सुपरवाइजर, यस। ठीक है, तो इस काम से क्या जुड़ी हुई थी आप? नो सर, ये नहीं। काम हम लोग से नहीं ये हुआ। काम आपने कहीं देखा इसको? यस सर, देखा है। क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो आंकड़े आए हैं वो सही नहीं। यस सर। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमसे ये पूछा नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कि आंकड़े सही हैं, हाँ या ना? सर मेरे अनुसार तो ये आंकड़े सही लग रहे हैं। सही लगे, ओके, Yes. वेरी गुड। अब ये बताइए कि जो आंकड़े आए गए हैं जातिगत आधार पे आए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर जब जातिगत जनगणना आई, उससे जब उसका रिपोर्ट आया, तो उसमें देखा गया कि सर किस जाति का लोग कितना यहाँ बिहार में है, और उनका सर पॉलिटिकल और नौकरियों में कितना रिजर्वेशन है, और कितना उनका पार्टिसिपेशन है, वो देखा गया। सबसे पहले तो पता चला इससे। सर दूसरा ये देखा गया कि वो किस जाति के लोग कितने वंचित समूह से आ रहे हैं, और उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग सर इसको हम देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जातिगत जनगणना का सर किस जाति के लोग पॉलिटिक्स में और रोजगार में कितने परसेंटेज रखते हैं। तो कहीं नहीं लग रहा कि इसका मुख्य उद्देश्य पॉलिटिकल ज्यादा है? आपको लगता है ऐसा? पॉलिटिकल के साथ साथ सर इसमें इसका उत्थान भी करना है सर। माने सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं। ये सर सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनका उत्थान करना भी है। ओके, वेरी गुड। चलिए रोमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया से आपने प्रश्नों का आंसर दिया। नाउ यू, थैंक यू।